जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने YouTube चैनल रिहान क्लासेस पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप जो है इतना प्यार दे रहे हैं उसी के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आज मैं जो है एक मैथ का चैप्टर लेकर आया हूं जो एज का चैप्टर है, आयु का चैप्टर। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर जो है आपका रीजनिंग में भी आता है इसके क्वेश्चन, और मैथ के अंदर भी इसके क्वेश्चन आते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। 2 वीडियो या 3 वीडियो में मैं इस चैप्टर को आपको जो है सारे इसके टॉपिक सारे करा दूंगा। आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आप जो है बस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और बहुत आसानी से मैं इस चैप्टर को आपको जो है समझाऊंगा। बस आप जो है लगातार वीडियो को देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल रेहान क्लासेस सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल है आप उसमें से सेंड कीजिएगा। आप जो है उसे, आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट्स में लिख कर भेजिएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अपने सर्कल में से शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं चैप्टर की तरफ। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज आयु के 2 टॉपिक कराऊंगा। एक टाइप आपका ये रहेगा और एक आपका टाइप विवाह संबंधित रहेगा। पहले मैं आपको इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिससे आपको पहला टाइप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन मैं इसके कराऊंगा। आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा और इसे जो है लगातार वीडियो को देखिएगा। मुझे उम्मीद रहेगी कि पूरी की पूरी जिससे जो है आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में होता क्या है कि वो कोई नाम दे देता है या ए और बी में इस क्वेश्चन को ले लेता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर कितना होगा? बच्चों, ये आपको जो दे सकता है क्वेश्चन, जो आपका पहला अनुपात होगा वो वर्तमान का भी दे सकता है, कुछ साल बाद का भी दे सकता है, और कुछ साल पहले का भी आपको अनुपात दे सकता है। जो दूसरा अनुपात है ये आपका बाद का भी दे सकता है और पहले का भी दे सकता है। आपको बहुत ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। अगर आपने 1 या 2-3 क्वेश्चन इसमें आपने समझ लिए तो आपके जो है आधा चैप्टर आपका आराम से समझ में आ जाएगा। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको। आपको एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहला जो अनुपात दिया हुआ है वो किस समय का दिया हुआ है। अगर आपका अनुपात जो है वर्तमान का है तो आपकी आयु वर्तमान की निकल कर आएगी। अगर आपका अनुपात ये पहले का है तो आपकी आयु पहले की निकल कर आएगी। अगर आपका अनुपात बाद का है तो आपकी आयु बाद की निकल कर आएगी। यानी जिस समय का अनुपात दिया होगा आयु आपकी उसी समय की ज्ञात होगी। आप इसे नोट में लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं। पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:16 दिया हुआ है। तो बच्चों, जो आपको पता है कि है जो आता है वो प्रेजेंट के लिए आता है, था जो आता है वो पास्ट के लिए आता है, और होगा का जो फ्यूचर के लिए आता है वो आगे आने वाले समय के लिए होता है। तो ये जो अनुपात दिया है आपको, ये वर्तमान का अनुपात दिया है। आपको इस अनुपात का बहुत ध्यान रखना है कि कब का है, क्योंकि हमें हमेशा मल्टीप्लाई पहले ही अनुपात में करनी है, जिससे हमें पता लग जाए कि जिस टाइम का अनुपात दिया है तो योग आयु जो आएगी उसी समय के निकल कर आएगी। 10 साल बाद जो आपका आयु का अनुपात दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। उसे इस तरीके से यहाँ लिख लीजिएगा, और ये 10 वर्ष बाद आपका ये अनुपात दिया हुआ है। तो आपको ये दोनों अनुपात याद रखने हैं कि ये अनुपात आपका वर्तमान का है और ये अनुपात आपका 10 साल बाद का है। तो बच्चों, आपको जो है करने का तरीका ये है, जो इस अनुपात के साथ जो भी समय दिया हो एक तो आपको उसे देखना है, और इस अनुपात के साथ जो भी समय दिया है इसे देखना है। जो भी इसके साथ समय होगा और जो भी इसके साथ समय होगा उन दोनों को ऐड करा के यानी जोड़कर हम बीच में रख देते हैं। इसका एक तरीका तो होता है एक्स वाला, जो आपने जो है 10th क्लास में या 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आयु के क्वेश्चन आते थे कि एक की आयु x 9x हो जाएगी, एक की 16x हो जाएगी। 10 साल बाद 10 इसमें जुड़ जाएगा, 9x + 10 हो जाएगा, 16x + 10 हो जाएगा, और उनका रेशियो इसके बराबर रख देंगे। तो एक इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है आपको, जब समय पहले दिया हो, समय बाद में दिया हो, तो आपको बड़ा क्वेश्चन करना होता है। तो इससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
तो बच्चों करने का तरीका क्या है आप देखिएगा, एक क्वेश्चन समझिएगा, बड़े आराम से क्वेश्चन को ध्यान से आप हर चीज़ अपने जो है नोट्स में लिखिएगा, और जब इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो आपको जो है ये क्वेश्चन पे आधारित आपको बहुत सारे जो है एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इन दोनों का अंतर लेते हैं। जो दूसरा अनुपात होगा इन दोनों का अंतर लेंगे और उसमें जो बीच में समय रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इन दोनों का अंतर 1 हुआ और 1 की गुणा 10 में करेंगे तो इसका गुणनफल 10 आ जाएगा। दूसरे अनुपात का अंतर और बीच में रखे समय की गुणा। दूसरे अनुपात का अंतर लेंगे, 2 और 3 का जो अंतर हुआ प्यारे बच्चों 1 हुआ और उसकी 10 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। और उसके बाद में इन दोनों अनुपात के क्रॉस गुणा का अंतर लेते हैं। जैसे आप करते हैं 9 × 27 और 16 दूनी 32। अब 32 में से अगर आप 27 कम करोगे तो आपका अंतर 5 आएगा, और 5 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 2 प्राप्त होगा आपको। 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 9 = 18 और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी 32। ये इन दोनों की वर्तमान आयु निकल कर आई। जो इन दोनों की वर्तमान आयु निकल कर आई, इन दोनों का इसने अंतर ज्ञात करवाया है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा 32 में से आप 18 कम करोगे तो प्यारे बच्चों आपका 14 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से जो है बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बार आपको जो है नोट्स लिखना है, जो भी दूसरे अनुपात के साथ समय दिया है उन दोनों को जोड़कर आप बीच में रखेंगे, दूसरे अनुपात का अंतर लेंगे, जो अंतर है उसके बीच में रखे समय की गुणा करते हैं। इन दोनों की जो गुणा आई 10 की और 1 की गुणा 10 आई, और उसके अपोन में जो है इनकी क्रॉस गुणा 9 × 27 और 16 दूनी 32। जब 32 में से 27 कम करोगे तो आपका 5 प्राप्त होगा, और 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 2 2 × 9 = 18 और 16 दूनी 32। इन दोनों की वर्तमान आयु निकल कर आई और इन दोनों का उसने अंतर पूछा था, तो आप अंतर निकाल सकते हो। 32 में से 18 घटाकर आपका 14 आंसर प्राप्त हुआ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप अपने नोट्स में भी अच्छी तरीके से इसे जो है उतारिएगा। मैं इसी के साथ जो है कुछ क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ को। प्यारे बच्चों, अगर आपको इस तरीके का और कोई क्वेश्चन दिया है, मैं इसे जो है पहले टाइप के ही पहले आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से थोड़ा से मिटा देता हूँ, मैं अनुपात लिखता चलूँगा, आपको जो है उसे क्वेश्चन को देखना है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों की आयु का अनुपात 7:6 दिया हुआ है। 2 व्यक्ति हैं, दोनों की आयु का अनुपात ए और बी लेते हैं, दोनों की आयु का अनुपात 7:6 दिया हो। 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, ये तो वर्तमान हुआ, इस पर पहले वर्तमान लिख लीजिएगा। 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो गया। इसे हम 8 वर्ष बाद लिख लेंगे। तो इसके साथ कोई समय दिया है नहीं, इसके साथ 8 साल बाद दिया है। तो दूसरे अनुपात से पहले जो भी समय दिया हो, इस अनुपात के साथ जो समय दिया हो और इस अनुपात के साथ जो समय दिया हो, दोनों को ऐड करा के हम बीच में रख देते हैं। आइए करते हैं। दोनों का अंतर 1 हुआ और 1 की 8 में गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको 8 प्राप्त होगा। इन दोनों का अंतर 1 हुआ और 1 की 8 में गुणा करेंगे तो आपको 8 प्राप्त हुआ। इन दोनों की गुणा करते हैं, 8 × 7 = 56 और 9 × 6 = 54। जैसे ही आप 56 में से 54 कम करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, और जो 2 प्राप्त हुआ उस 2 से तुम 8 को जो है डिवाइड करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। और 4 की हमेशा पहले अनुपात में गुणा करनी है। 4 की 7 में गुणा करेंगे, 7 × 4 = 28 और 4 की 6 में गुणा करेंगे, 4 × 6 = 24। ये इन दोनों की वर्तमान आयु निकल कर आई। तो प्यारे बच्चों, कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को जो है मैंने कराया है, आपने जो है अच्छी तरीके से उम्मीद है समझ लिया होगा। एक बार और देखिएगा। इन दोनों का वर्तमान का अनुपात 7:6 दिया था।
8 साल बाद अनुपात इनका 9:8 हो गया। तो प्यारे बच्चों पहले हम इनका अंतर लेते हैं। 9 और 8 का अंतर आया 1, 1 की 8 में गुणा करेंगे तो आपको 8 प्राप्त होगा, और 7 की 8 में गुणा करते हैं तो 8 से 56 और 9 6 54, 56 और 54 का अंतर 2 प्राप्त हुआ। 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की गुणा 7 में करेंगे 7 चौक 28, और 4 की गुणा 6 में करेंगे 4 6 24, और ये दोनों का वर्तमान का अनुपात था, तो ये दोनों की वर्तमान की आयु प्राप्त हो गई। तो प्यारे बच्चों आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ बातें समझ में ना आई हो तो आप मुझे जो है बच्चों कमेंट्स में लिख कर भेजिएगा, मैं आपको जो है और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ही इस क्वेश्चन को करूँगा, तीसरे क्वेश्चन से आपको और बेहतर समझ में आएगा। प्यारे बच्चों आप जो है वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और वीडियो को जो है काट कर मत देखें, आप जो है कंटिन्यू आप इस वीडियो को चलाते रहिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं कि मोहन की जो है, मोहन है सोहन है, 2 व्यक्ति हैं, सोहन और मोहन। सोहन और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। सोहन है और मोहन है, दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है, और 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। ये 10 वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष पूर्व। ये बच्चों वर्तमान का अनुपात है। एक सोहन है एक मोहन है, दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। दोनों की आयु पूछ रहा है, या तो वो वर्तमान पूछ सकता है, या 3 साल बाद की पूछ सकता है, या 2 साल पहले की पूछ सकता है, हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आइए करते हैं। इसके साथ कोई समय नहीं दिया है, इसके साथ 10 साल दिए हैं, तो हम प्यारे बच्चों 10 को हम बीच में रखते हैं, और वही तरीका है जो मैंने आपको बताया है कि दूसरे अनुपात का अंतर लेंगे और बीच में रखे समय की हम गुणा कर देंगे। दोनों का अंतर कितना हुआ? दोनों का अंतर 3 हुआ, और 3 की जब 10 में गुणा करेंगे तो 3 की 10 में गुणा करते ही 30 प्राप्त होगा, और बटे में आप जो रखेंगे इन दोनों की क्रॉस गुणा का अंतर रखते हैं। 7 × 21 और 4 चौक 16, 21 और 16 का अंतर आपको 5 प्राप्त हुआ। आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 30, 6 आया, और 6 की इसमें गुणा करते हैं 6 × 18 और 6 चौक 24। ये प्यारे बच्चों इन दोनों की वर्तमान आयु निकल कर आ गई। जब वर्तमान आयु निकल कर आई हो, अगर ये सोहन 18 साल का है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 साल बाद इसकी आयु क्या होगी, तो आज वो 18 का है, तो 3 साल बाद अगर निकालनी होती तो 18 में 3 ऐड करा देते, तो 3 साल बाद वो 21 साल का हो जाएगा। या अगर सोहन की 5 साल बाद आयु पूछी जाती, आज जो है मोहन है, मोहन की पूछी जाती, तो मोहन की अगर आज 24 साल है और 5 साल बाद पूछी जाती तो 24 में 5 ऐड करा देते तो 29 साल हो जाती। अगर आपसे 2 साल पहले पूछा जाता तो आज अगर 24 है तो 2 साल पहले उसकी आयु 22 थी। तो पहले आप वर्तमान निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपसे बाद का मान पूछा जाए तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर आपसे पहले पूछी जाए तो आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा जितने साल पहले की आयु आपसे पूछी जाए। तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है मैं उसमें दोनों के साथ, दोनों अनुपात के साथ टाइम ले रहा हूँ, तो आप उसे देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन है। अगर हम ये कहें कि 7 साल पहले 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:5 था, ये 7 वर्ष पूर्व की बात है। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया। ये 7 वर्ष बाद की बात है प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ भी समय दिया हुआ है और इसके साथ भी समय दिया हुआ है। ये 7 साल पहले की बात है, ये 7 साल बाद की बात है।
ये 7 साल पहले की बात है और ये 7 साल बाद की बात है। तो हम क्या करते हैं कि जो पहले अनुपात के साथ समय है और जो दूसरे अनुपात के समय है, जो 7 दे रखा है, दोनों समय को ऐड करके 7 और 7 14, तो 14 को हम यहाँ रख देंगे। और वही तरीका आपको अपनाना है जो इससे पहले क्वेश्चन में आपने अपनाया था। देखते हैं दोनों का अंतर कितना है। दोनों का अंतर 1 होगा और 1 की 14 में गुणा करेंगे तो आपको 14 प्राप्त हो जाएगा। और इसके अपोन में आप क्रॉस गुणा का अंतर रखते हैं। 4 छीक 24 और 5 पंजे 25। अब आप 25 में से जब 24 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको 1 प्राप्त होगा। और जो 1 से 14 को भाग दोगे तो 14 आएगा और 14 की गुणा इन दोनों में कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 चौका 56 और 14 पंजे 70। तो इन दोनों की ए और बी की आयु अगर दे रखी थी तो इनकी आयु, इसकी तो आई 7 साल पहले 56 साल और इसकी आई 70 साल। तो 7 साल पहले अगर बी, इसे बी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं। अगर बच्चों अगर 7 साल पहले बी की आयु 70 साल थी तो आज बी 77 साल, यानी 7 इसमें ऐड कर देंगे, 77 ईयर्स का हो जाएगा। अगर ये 56 साल का था तो 7 इसमें अगर ऐड करा देंगे तो इसकी वर्तमान आयु निकलकर आ जाएगी 63 ईयर्स। ये 63 साल का हो जाएगा वर्तमान में और ये आपका 77 साल का हो जाएगा। यही इन दोनों की आयु हो गई। एक बार बच्चों इसे एक बार और देख लीजिएगा। मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को पूरे को बता देता हूं। अगर इसने दिया है कि 7 साल पहले इन दोनों की आयु का अनुपात 4:5 था और 7 साल बाद इनका अनुपात 5:6 हो गया, तो प्यारे बच्चों इस अनुपात के साथ 7 साल दिया है और इसके साथ भी 7 साल दिया है। तो 7 और 7 14 को जोड़कर बीच में रखेंगे, दोनों का अंतर 1 और 1 की 14 में गुणा करेंगे तो आपको 14 प्राप्त होगा। और क्रॉस गुणा का अंतर करेंगे तो 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। तो 24 और 25 का जो अंतर करते हैं, 25 में से जब 24 घटाते हैं तो एक अंतर आता है, 1 से 14 को भाग देंगे तो आपको 14 प्राप्त होगा। 14 के 4 में गुणा करेंगे तो 14 को चौका 56 और 14 पंजे 70। ये दोनों की जो आयु आई ये 7 साल पहले की आयु प्राप्त हुई। और चूंकि बी की आयु अगर पूछी जाए वर्तमान की तो बी 7 साल पहले यदि 70 साल का था तो बी आज 77 साल का होगा। अगर ए 7 साल पहले 56 साल का था तो ए आज 63 साल का हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और लेकर। आपको जो है पहला टाइप समझ में आ गया होगा। आप बार बार वीडियो को देखिएगा जिससे आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों की 10 साल बाद की आयु दे दी 5:3 के अनुपात में। ये 10 वर्ष बाद का रेशो दे दिया उसने, 10 वर्ष बाद। और फिर उसने कहा कि उस 10 साल पहले इनकी आयु 3:1 थी, या इससे कहा जाए कि ये 3 गुना थी। तो ये 10 वर्ष पहले की बात है बच्चों, ये पहले है। ये आयु 10 साल बाद की है और ये आयु 10 साल पहले की है। एक 10 साल बाद की आयु और एक 10 साल पहले की आयु। तो प्यारे बच्चों वही तरीका है, 10 इसके साथ दिया हुआ है, 10 इसके साथ दिया हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे 20 हो जाएगा और 20 को बीच में रखेंगे। दोनों का अंतर 3 और 1 का अंतर 2 हुआ और 2 के 20 में गुणा करेंगे तो 40 आएगा। और क्रॉस गुणा करते हैं तो 5 एकन 5 और 3 तिये 9। अब जब 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 किस में गुणा कर, 4 से इसे भाग देंगे तो 4 धाम 40, 10 आया और 10 की 5 में गुणा, 10 पंजे 50 और 10 तिये 30। इसकी 50 आई, इसकी 30 आई कब? 10 साल बाद। जब अनुपात 10 साल बाद का था तो 10 साल बाद की दोनों की आयु जो है निकल कर आई। अगर ये 10 साल बाद 50 का होगा तो प्यारे बच्चों आज तो ये 40 साल का होगा। जब 10 साल बाद 50 का होगा तो ये आज 40 का, यानी वर्तमान में इसकी आयु 40 की है। अगर 10 साल बाद बी 30 का होगा तो आज बच्चों ये 20 का होगा। और अगर इनकी आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात भी पूछा जाए तो 20 एकन 20 और 20 दूनी 40, 2:1 का रेशियो इनका अनुपात का भी आ जाएगा निकल कर। इस तरीके से हम जो है इतनी आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं।
तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पहला टाइप समझ में आ गया होगा। इस पर जो है एक क्वेश्चन अगर आप कहोगे तो मैं एक क्वेश्चन और ले लूँगा, जो है आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को और लेता हूँ। बच्चों आप बार बार वीडियो को देखिएगा। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें 3 गुना 2.5 गुना इस तरीके से दे देता है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों की आयु का जो अनुपात देता है, या आपके कह देता हूँ कि जो है 2 व्यक्ति हैं, दोनों की आयु का अनुपात, या ऐसे कह देता है कि ए बी की आयु से 3 गुना है, यानी बी की वर्तमान मतलब बी की अगर वर्तमान आयु 1 है तो ए की आयु इसकी आयु का 3 गुना है, तो 3:1 का रेशियो होगा। और ये वर्तमान का इसने दिया है, वर्तमान का अगर ये कहता है कि 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2 वर्ष के बाद ये आयु इसकी आयु का 2.5 गुना होगी, तो 2.5 गुना को करते हैं कि अगर आपकी जो है 2.5 होता है 2 सही 1/2 और 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो ये 5 हो गई और ये आपकी 2 हो गई। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है, ये पहला ए है और दूसरा बी है, तो ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना है और ये 2 साल बाद की बात है। तो बच्चों अगर ये वर्तमान का अनुपात दिया है और ये 2 साल बाद का दिया है तो हम इसमें बीच में 2 रखेंगे। और किस तरीके से करते हैं, वो तरीका जो है जो आप करते आए हैं, दोनों का अंतर लेंगे 3 और 3 की 6 में गुणा, 3 की 2 में गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त होता है, और क्रॉस गुणा का अंतर, इन दोनों का अंतर 3 दूनी 6 और 5 एकन 5, दोनों का अंतर 1 हुआ। अब 1 से 6 को भाग देंगे तो 6 आया, 6 × 18 और 6 एकन 6, ये दोनों की वर्तमान आयु निकल कर आई। अगर इसने ए की 3 साल बाद की आयु पूछी हो, जब वो आज 18 साल का है, 3 साल बाद वो 21 का होगा। अगर बी की जो है 3 साल बाद की पूछता तो बी अगर आज 6 साल का है, 3 साल बाद वो 9 साल का हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन में 1.5 गुना 2 गुना या 2.5 गुना ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकता है, या सिंपल तरीके से भी जो है रेशियो दे सकता है, जिसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन वो कराए हैं। उनसे आप जो है अच्छी तरीके से एक बार वीडियो को जब देखोगे तो आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका पहला टाइप कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको दूसरा टाइप करा देता हूँ। तो जब दूसरा टाइप करेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा टाइप आपका विवाह से संबंधित है। ए का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुणी है। इस समय उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। 3 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन जो भी विवाह संबंधित हो गए, वो इसमें क्या करता है कि उसे बताता है कि उसका शादी जो हुई थी या विवाह जो हुआ था इतने साल पहले हुआ था, और आज उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुना है, या इतना भाग दे देता है। तो हम देखते हैं कि 8 वर्ष पहले शादी हुई थी और आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की 1/2/7 गुणी। प्यारे बच्चों 1/2/7 का मतलब होता है 7 × 7 और 2 9/7 होता है। इसे हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका बहुत आसान है, जैसे हम अगर ये रेशियो बनाते हैं तो या तो मैं इसे रेशियो से कर लेता हूँ, या सीधे जब भी करना चाहें क्वेश्चन को तो कैसे करते हैं, आपको जो है इसमें वर्तमान आयु निकालनी पड़ती है पहले। तो ए की अगर वर्तमान आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु के लिए बच्चों आपको ऊपरली संख्या की जो भी समय दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9×8 = 72 हुआ आपका। और इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, यदि एक अंतर आता है तो यही आंसर हो जाता, लेकिन अगर एक से ज़्यादा अंतर होता है तो अंतर जो आएगा उस अंतर से इसे डिवाइड करते हैं। अंतर से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ए की जो वर्तमान आयु आएगी वो ए की वर्तमान आयु आएगी 36 वर्ष। और जब ए की वर्तमान आयु 36 वर्ष आई, हमेशा जो ऊपर लेके गुणा करते हैं इसकी, तो उसकी वर्तमान आयु निकल कर आती है। और अगर अंतर 1 से ज़्यादा हो तो उस अंतर से इसे
भाग दे देते हैं। तो इसका जो है ए की जब वर्तमान आयु 36 साल आई तो उसने कहा कि उस समय उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का छठा भाग है। तो 36 साल इसकी है और पुत्र की जो आयु है वो इसका छठा भाग है, यानी 1/6 हिस्सा है। तो जब इसे 6 से भाग देंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी 6 वर्ष। और जब पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष निकल कर आई, उसने पूछा 3 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। यदि आज पुत्र 6 साल का है तो 3 साल बाद दोस्तों ये 3 साल बाद 9 साल का हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम जो विवाह कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से, बहुत सिंपल भाषा में से जो है हम कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, जो भी उसने जितना पहले शादी हुई थी उसे लेते हैं और जो उसकी गुणा दे रखी है उसे लेते हैं। हम वर्तमान आयु निकालने के लिए ऊपर से गुणा कर देते हैं तो इसकी वर्तमान आयु निकल कर आ जाती है। लेकिन अगर अंतर 1 से ज़्यादा दे रखा होगा तो उस अंतर से पहले भाग देंगे तब उसकी वर्तमान आयु निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि उसके शादी के समय अगर 7 साल थी तो आज वो 9 साल की हुई, तो ये अंतर 8 साल के बाद हुआ। तो ये 8 अंतर से जब भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और 4 किस में गुणा करेंगे तो इसकी वर्तमान आयु 36 साल और शादी के समय अगर निकालनी हो तो इसकी 28 साल निकल कर आ जाएगी। और जब इसकी वर्तमान आयु 36 साल आई, जैसे यहाँ 36 साल आई थी, तो पुत्र इसका छठा भाग है, तो जब इसे 6 से भाग देंगे तो पुत्र की आयु 6 साल आ जाएगी। और जब पुत्र की आयु 6 साल आई, आज जो है पुत्र 6 साल का है, 3 साल बाद पुत्र जो है 3 साल का और बढ़ जाएगा तो जो है वो 9 साल का हो जाएगा। तो जो है 3 साल बाद पुत्र की आयु 9 साल हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। जल्दी ही आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं अगर ये कहूँ कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी जो वर्तमान आयु कर देता हूँ, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी वर्तमान आयु उसका 5/4 गुनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर करते हैं तो 5/4 गुनी है और 6 वर्ष पहले शादी हुई थी। प्यारे बच्चों, अगर आपको उसकी वर्तमान आयु निकालनी है तो आप 5 अंक 30 और यही इसकी वर्तमान आयु निकल कर आई, क्योंकि जो है इनका डिफरेंस 1 है। तो अगर 1 से भाग दोगे तो 30 ही वर्ष आ जाएगा। तो जब इसकी वर्तमान आयु 30 साल आई और पुत्र अगर इसका छठा ही भाग है तो पुत्र की वर्तमान आयु आई 5 वर्ष। और जब पुत्र की 5 वर्ष आई, ये पुत्र की आयु है, और जब पुत्र आज 5 साल का है, अगर वो कहता कि 2 साल बाद कितने का होगा, जब आज पुत्र 5 साल का है तो 2 साल बाद पुत्र अगर पूछा जाए तो 7 साल का हो जाएगा। और अगर 2 साल पहले का पूछा जाए तो पुत्र जो है आज अगर 5 का है 2 साल पहले 3 साल का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम विवाह के क्वेश्चन जो भी होते हैं बच्चों, बस आपको ये देखना है कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना होता है। अगर अंतर 1 होता है तो आप डायरेक्ट ऊपर की इस समय से गुणा कर देते हैं तो इसकी वर्तमान आयु निकल कर आ जाती है। और जब इसकी वर्तमान आयु आई तो पुत्र का जो हिस्सा देता है, जो भी भाग कहता है उससे उसे भाग देकर पुत्र की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। और जब पुत्र की वर्तमान आयु निकल कर आई तो फिर जब अगर वो पुत्र की बाद की आयु पूछ रहा है तो हम उसमें जितने साल बाद की पूछ रहा है उतनी जोड़ देते हैं और जितने साल पहले की पूछता है उतना उसमें से घटा देते हैं। तो इससे जो है हमें पुत्र की आयु निकल कर आ जाती है जब कि वो पूछता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, और चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए जो है मैंने 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के कराए हैं, 5-6 क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चन मैं इसके करा दूंगा और आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। अगर मैं कहूँ कि ए का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था और इसे जो है मैं इसकी आयु उसकी आयु का आज अगर मैं करता हूँ 5/3 गुणी कर देता हूँ, तो 5/3 गुणे करता हूँ और उसका जो है 5वां भाग कर देता हूँ, इसका 5वां भाग है, तो 2 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। आपका ये क्वेश्चन आपका दूसरा बन गया। तो देखते हैं 5/3 है और 10 वर्ष पहले आपकी मतलब जो है ए की शादी हुई थी। तो किस तरीके से करते हैं बच्चों, वही तरीका है 10×5 50, आप 50 करेंगे और दोनों का अंतर कितना है 2 है, तो 2 से आप इसे भाग देंगे तो ए की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी। जो ए की वर्तमान आयु आई 25 वर्ष आई,
तो अब उसका पुत्र की आयु पूछ रहा है कि पुत्र का जो भाग है वो इसका 1/5 भाग है। तो पुत्र का अगर 1/5 हिस्सा है तो पुत्र की जो वर्तमान आयु आएगी वो इसका 5वां हिस्सा आएगी। तो 5वां हिस्सा करेंगे तो पुत्र की आयु 5 वर्ष आ जाएगी। और जब पुत्र की आयु 5 वर्ष आई, अगर वो पूछ रहा है कि 3 साल बाद पुत्र कितने का होगा, या 2 साल बाद, या 3, या किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो हम उसे, अगर उसने 2 साल बाद ही पूछा है तो आज अगर पुत्र 5 साल का है, 2 साल बाद पुत्र जो है 7 साल का हो जाएगा। अगर आज 2 साल पहले का पूछता तो आज पुत्र अगर 5 साल का है तो 2 साल पहले वो 3 साल का हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से सोल्व को जो है कर सकते हैं। एक बार और समझना चाहें तो बच्चों, ए का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 10 को हमने यहाँ रखा। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/3 गुनी है। तो 5/3 गुनी दे रखी है। तो मैंने बताया है कि जब भी आपको वर्तमान आयु निकालनी है तो आप हमेशा ऊपर जो भी आपका अंश दिया होता है उसके समय से गुणा कर देते हैं। और अगर आपको शादी के समय की निकालनी होती है तो इसके समय की गुणा कर देते हैं और दोनों का जो अंतर होता है उससे भाग दे देते हैं। तो वही उसकी वर्तमान आयु निकल कर आ जाती है। तो ए की वर्तमान आयु निकालनी है तो 10 पंजे 50 और दोनों का अंतर 2 हुआ। जब 2 से भाग देंगे तो ए की जो वर्तमान आयु आएगी बच्चों वो 25 साल आएगी। और जब उसकी 25 साल है, पुत्र उसका 5वां हिस्सा है, तो 25 का 5वां भाग करेंगे तो 5 साल का पुत्र जो हो, पुत्र की आयु 5 साल आ जाएगी। और जब पुत्र की वर्तमान आयु अगर 5 साल आई, अगर वो 2 साल बाद पूछता है तो 5 में 2 जोड़ते हैं। 3 साल बाद पूछेगा तो उसमें 3 जोड़ देते हैं, तो 5 और 3 8 हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ और मैं जो है इसे समझाने की अच्छी तरीके से जो है एक बार और कोशिश करता हूँ कि अगर आपकी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कहा जाए कि ए का विवाह 12 वर्ष पूर्व हुआ था और 12 अगर वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी मैं आयु जो लेता हूँ वो उसके 4/3 गुणे लेता हूँ या 1.5 गुनी लेता हूँ, और 1.5 गुणी को हम 3/2 कह सकते हैं। तो जब 12 वर्ष पूर्व हुआ था और 3/2 गुनी है तो 12 वर्ष को यहाँ रखेंगे और 12 वर्ष में ये 3/2 जो है 3/2 को हम 1.5 गुना भी कह सकते हैं। तो 3 की हम जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिये 36 हो जाएगा और ये इसकी वर्तमान आयु आएगी, क्योंकि इनका अंतर 1 दिया है। और जब इसकी वर्तमान आयु 36 साल आई तो 36 को हम किससे, इसका अगर यहाँ पर जो है छठा भाग ले लेते हैं। अगर इसका छठा भाग हुआ तो पुत्र की वर्तमान आयु 6 साल आ जाएगी। और अगर पुत्र की वर्तमान आयु 6 साल आई, अगर वो 2 साल बाद पूछता तो अगर आज वो पुत्र 6 साल का है तो 2 साल बाद वो 8 साल का हो जाएगा। और अगर 3 साल पहले पूछा जाए तो आज अगर वो 6 साल का तो 3 साल पहले वो 3 साल का रह जाएगा, अगर 3 साल का था मतलब। तो आपको जो है मैंने आज 2 टाइप कराए हैं और आयु के चैप्टर में 4 टाइप होते हैं प्यारे बच्चों। एक आपका अंतर का होता है, एक योग से संबंधित होता है, एक विवाह से संबंधित था और एक इसमें जो अलग अलग समय दे रखा है जिसमें हम बीच में रख के उसे सॉल्व करते हैं। तो 4 टाइपों में और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसे हम आंसर बेस्ड जो है आंसर टैली से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है 2 वीडियो अगली और बनाऊंगा और उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट आराम से जो है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप जो है इसी तरीके से मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और इस चैप्टर का आनंद उठाइएगा। बहुत आसान चैप्टर है। 2 वीडियो में जो है मैं या 3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। और मैं जो है चूँकि वीडियो लंबी ना हो तो इसी के साथ ही मैं जो है वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप मेरे रिहान क्लासेस चैनल को जो है अपने सभी सर्कल में जो भी आपके दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह आप इसे शेयर कीजिएगा। और मैं आने वाली दिल्ली पुलिस को, री पुलिस को ध्यान में रखते हुए वीडियो डालता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।